मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली आपके लिए रात को 9 बजे जीएस प्रैक्टिस की ये सीरीज़ लाई जाती है, जिसमें हम 14वां सेट आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये सीरीज़ जो है एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी कीड़े के काटने से नहीं होती? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो कीड़े के काटने से नहीं होती? बेरी, कालाजार, मलेरिया या प्लेग? तो इनमें से जो बेरी बीमारी है यह कीड़े के काटने से नहीं होती। बेरी रोग विटामिन बी या थायमिन की कमी से होता है। यह किसकी कमी से होता है? विटामिन की कमी से। अन्य कीड़ों के काटने से होने वाली बीमारियां हैं। रक्त का कौन सा भाग शरीर में प्रतिरक्षा का काम करता है? रक्त का कौन सा भाग जो है शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करता है? सभी लोग देखें और आंसर करेंगे इनका। और सही आंसर होगा बी, श्वेत रक्तकण। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए श्वेत रक्तकण जिम्मेदार होते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए श्वेत रक्तकण जो हैं ये जिम्मेदार होते हैं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुमायूं के देश निर्वासन के दौरान हुआ, और ये हुआ था अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में। तो अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ। इसके पिता का नाम हुमायूं था। इनमें से कौन चिड़िया नहीं है? बतख, चमगादड़, मुर्गी या शुतुरमुर्ग? इनमें से कौन सी है जो चिड़िया की श्रेणी में नहीं आती? तो चमगादड़। चमगादड़ जो है एक स्तनपायी जीव है, यह चिड़ियाओं की श्रेणी में नहीं आती। 55 क्वेश्चन देखेंगे सभी। जैव निचय तथा पर्यावरण के संदर्भ में रेड डाटा बुक संबंधित है विभिन्न हानिकारक प्रदूषकों को ब्यौरा देने से, संकटग्रस्त पौधों तथा जंतुओं की सूची जारी करने से, परमाणु विनाश के परिणामों को बताने से, और डी, जीएम पौधों तथा जानवरों के सामाजिक तथा मानसिक परिणामों के बारे में सचेत करने से। तो हम सभी जानते हैं, देखिए यहाँ पे कीवर्ड क्या हो जाता है? रेड डाटा बुक। और रेड डाटा बुक में होता क्या है ये आप सभी जानते हैं। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जीवों की पूरी सूची प्रकाशित होती है। तो इसमें पौधे और जंतुओं की पूरी सूची प्रकाशित होती है। टीके के द्वारा निम्न में से किस रोग की रोकथाम संभव है? टीके के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जिसकी रोकथाम संभव है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो पोलियो और काली खांसी। पोलियो और काली खांसी दो ऐसी बीमारियां हैं जो वायरल रोग हैं, और इनका जो रोकथाम है वह टीके के द्वारा संभव है। तो सही आंसर होगा बी, 2 और 4। पोलियो तथा काली खांसी वायरल से होने वाले रोग हैं, यह वायरल रोग हैं। टीके के द्वारा इनका रोकथाम संभव है। मानव शरीर की किस ग्रंथि में आयोडीन का संग्रह होता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि में आयोडीन का संग्रह होता है? पैराथायरॉयड, पीयूष, थायराइड या फिर एड्रेना? तो सही आंसर होगा बी, थायराइड। मानव शरीर की थायराइड ग्रंथि में आयोडीन का संग्रह होता है, और आयोडीन की कमी से ग्वाटर यानी घेंगा नामक रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से ग्वाटर या घेंगा नामक रोग हो जाता है, और यह ग्रंथि गले में पाई जाती है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का जमाने में, ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उसे करने में कौन सी विटामिन सहायक है? तो सही आंसर होगा डी, विटामिन के। अमरूद में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी? अमरूद में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो आंसर विटामिन सी। अमरूद में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन सी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। चिकनगुनिया बीमारी का क्या कारण है? 60वां क्वेश्चन, चिकनगुनिया बीमारी का कारण क्या है? तो चिकनगुनिया बीमारी का चिकनगुनिया विषाणु से फैलती है। यह विषाणु कीड़ों से उत्पन्न होता है,
इस बीमारी के लक्षण हैं तेज बुखार, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द आदि। तो चिकनगुनिया जो है यह विषाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। यह विषाणु कीड़ों से उत्पन्न होता है, चिकनगुनिया विषाणु कहलाता है और इस बीमारी के लक्षण हैं तेज बुखार, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द आदि। जल गैस के प्रमुख अंग हैं। जल गैस एक सिंथेटिक गैस होती है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोकार्बन ईंधन के तेज वाष्प डालने पर यह गैस प्राप्त होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए। दोबारा देखेंगे, जल गैस एक सिंथेटिक गैस है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन ईंधन के तेज वाष्प डालने पर यह गैस प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, जीवाश्मों के उम्र ज्ञात करने की तकनीक है। जीवाश्मों के उम्र ज्ञात करने की तकनीक क्या होगी? 62 क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा डी, कार्बन 14। हम जानते हैं पृथ्वी पर स्थित पुराने जीवाश्मों की आयु की गणना करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं उनकी भी कार्बन डेटिंग ही कराई गई। जबकि पृथ्वी, ब्रह्मांड से संबंधित जो चीज़ें होती हैं जैसे सूर्य, इस प्रकार के जो खगोलीय पिंड होते हैं उनकी आयु के निर्धारण के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जीवाश्मों की उम्र, पृथ्वी पर उपलब्ध जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 और खगोलीय पिंडों की उम्र ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। सूर्य का प्रकाश निकलने का क्या कारण है? 63 क्वेश्चन। सूर्य का प्रकाश निकलने का क्या कारण है? तो सही आंसर होगा ए, परमाणु संलयन। सूर्य तथा अन्य तारों से निकलने वाले प्रकाश का कारण परमाणु संलयन होता है। तो सूर्य में कौन सी घटना होती है? परमाणु संलयन। और हम देखते हैं जो बम बनाए जाते हैं, परमाणु बम वगैरह बनाए जाते हैं, नाभिक के रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है? परमाणु विखंडन। और दोनों में ही अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक वेबर होता है। ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है और पास्कल किसका होता है? तरंग दैर्घ्य का सही मात्रक क्या होगा? एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्घ्य का सही मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। पास्कल दाब का और प्रतिरोध का ओम। भारत ने हाल ही में चाबहार बंदरगाह का समझौता किसके साथ किया? भारत ने हाल ही में चाबहार बंदरगाह का समझौता किसके साथ किया गया? तो यह ईरान के साथ किया गया। भारत ने मुद्रा विनिमय समझौता किसके साथ किया? 66 क्वेश्चन। भारत ने मुद्रा विनिमय समझौता किसके साथ किया? तो सही आंसर होगा डी, श्रीलंका। यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2015 के फॉर्मूला 1 रेस का विजेता कौन था? 67 क्वेश्चन। तो यह रेस जो थी लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई। सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी अधिनियम के किस भाग को हटा दिया? सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी अधिनियम के किस भाग को हटा दिया था? तो 66A को। 66A को। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी अधिनियम की धारा 66A को निरस्त कर दिया, जिसमें यह कहा गया था कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बयानों पर पोस्ट के लिए पुलिस किसी को भी जेल भेज सकती है। राज्य जीएसटी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो उस समय ये जो बनाया गया था KM मनी को। भारतीय नेवी के स्टील्थ डिस्ट्रॉयर लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो स्वदेशी निर्मित विशाखापट्टनम स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। इसे 20 अप्रैल 2015 को प्रक्षेपित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम पूछा गया है। आंसर करेंगे सभी लोग इसका।
सही आंसर हो जाएगा आपका, जैसा कि आप सभी लोग कर पा रहे हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी लोगों को बताना है इसरो के प्रमुख कौन हैं, वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन हैं। इस वीडियो के अंत में आपको आंसर दिया जाएगा इस क्वेश्चन का, तब तक सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन हैं। किस वृक्ष का छाल मसाले के रूप में प्रयुक्त होता है? किस वृक्ष की छाल जो है मसाले के रूप में प्रयुक्त होती है? 72 क्वेश्चन। आंसर होगा ए, दालचीनी। दालचीनी की छाल जो है मसाले के रूप में प्रयुक्त होती है। रेड डाटा बुक किस प्रकार के प्रजातियों का ब्यौरा देती है? 73 क्वेश्चन। रेड डाटा बुक जो है किस प्रकार की प्रजातियों का ब्यौरा देती है? तो ये आंसर होगा 20 संकटग्रस्त प्रजातियों का। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है 74 क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा डी, एक्वेरियम। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण जो होता है वो एक्वेरियम होता है। भारतीय मानक समय का संबंध है, तो भारतीय मानक समय जो है किस रेखा से लिया गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश रेखा। सही आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश रेखा। और यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है आपको बताना है। क्वेश्चन, भारतीय मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जैसे हम देखते हैं कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारतीय मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भूकंपीय समुद्री तरंग जब तट पर अधिक तेजी के साथ पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भूकंपीय समुद्री तरंग जब तट पर तेजी से पहुंचती हैं तो उसे सुनामी कहा जाता है। और सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। वायु के अपस्फीति से बने गड्ढों को क्या कहते हैं? तो वायु के अपस्फीति से बने गड्ढे या अडांग कहलाते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में है? सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में है? 78 क्वेश्चन। आंसर होगा ए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? 79 क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या होगा? तो सही आंसर होगा कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं, और गुड़िया जो है पश्चिम बंगाल का शास्त्रीय नृत्य है। मोआत्सु और थेमसे पर्व किस राज्य के हैं? तो मोआत्सु और थेमसे पर्व जो हैं यह किस राज्य के हैं? तो आंसर होगा ए, नागालैंड। मोआत्सु तथा थेमसे जो पर्व हैं ये नागालैंड के हैं। इनका संबंध कृषि से है। मोआत्सु पर्व ओ जनजाति का है और येमचे पर्व जो है वो पोडुरु जनजाति का होता है। संविधान का अनुच्छेद 330 क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 330 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? 81 क्वेश्चन। तो आंसर होगा ए, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण। उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की प्रशासनिक भाषा क्या है? तो ये होती है अंग्रेजी। सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार है? तो जनवरी 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) के ए के अंतर्गत आता है। मतलब यह राइट टू एक्सप्रेस, व्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आ जाता है। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? विक्रम संवत, हिजरी संवत, जॉर्जियन संवत या फिर शक संवत? तो सही आंसर हो जाएगा 85 का डी, शक संवत। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश जिसने राष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभाई, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। मम्मी देर में आ लेता हूँ।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश जिसने राष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभाई, ये थे हीरालाल जे कानिया। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। एक सेकेंड, हीरालाल जी कानिया नहीं थे। आंसर क्या होगा? एम हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला ने जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात राष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभाई थी, क्योंकि उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने त्यागपत्र दे दिया था। जबकि हीरालाल जी कानिया थे सुप्रीम कोर्ट के पहले, जब भारत का सुप्रीम कोर्ट बनकर तैयार हुआ तब उसके पहले न्यायाधीश बने थे, और यह सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू? 87 क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो आंसर होगा सी, 1957। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है, इसे 1957 में लागू किया गया था। भारत का राष्ट्रीय सांस्कृतिक पशु है, भारत का राष्ट्रीय सांस्कृतिक पशु जो है यह होता है हाथी, राष्ट्रीय धरोहर कहा जाता है जिसे। 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई। किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा हुआ? किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा हुआ? तो 1510। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तानों को हराकर गोवा पर कब्जा कर लिया था, और गोवा जो है फिर इसके बाद से उनके अधिकार में 1961 तक रहा। तो 1510 से लेकर 1961 तक गोवा पुर्तगालियों के अधिकार में रहा, और पुर्तगाली व्यक्ति 1498 में भारत व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु नहीं बना हुआ? सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु नहीं बना हुआ? तो बुद्ध के प्रथम संदेश स्थल सारनाथ में अशोक ने यह स्तंभ बनवाया था। यहाँ बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। यहीं पर बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को धम्म की शिक्षा दी थी। स्तंभ पर 4 पशु भगवान बुद्ध के जीवन के विभिन्न पक्षों को दर्शाते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं था? तो इसमें से हिरण नहीं था। बैल, हाथी और घोड़ा ये तीनों थे। कौन नहीं था? हिरण नहीं था। किसके सम्मान में हर्षवर्धन ने कन्नौज सभा का आयोजन किया था? किसके सम्मान में हर्षवर्धन के द्वारा कन्नौज सभा का आयोजन किया गया? तो हर्षवर्धन के समय भारत आने वाला चीनी यात्री हुएनसांग, जिसे यात्रियों का या मन्यारों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा गया। मानवों में किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? तो मानवों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो सही आंसर होगा तांबे का। सातवाहनों का सिक्का बना होता था। 94 क्वेश्चन। सातवाहन वंश का शासक या संस्थापक जो था शेमुक था, और इस वंश के द्वारा शीशे के सिक्के चलाए गए। बाद में इन्होंने चांदी और तांबे के सिक्के भी प्रचलन में लाए, लेकिन सबसे पहले जो सिक्के चलाए गए थे शीशे के सिक्के। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन हुआ था। तो इसका मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। यह मुख्य रूप से एक पत्रिका थी। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? 96 क्वेश्चन। तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। 463 ईसा पूर्व बुद्ध की मृत्यु जो थी 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई। $97 क्वेश्चन। अ नेशन इन द मेकिंग किताब के लेखक कौन है? अ नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? 97 क्वेश्चन, और आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अ नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। आर्य समाज की स्थापना तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। 99 क्वेश्चन। ई कॉमर्स क्या है?
इको मार्क क्या है? तो प्रदूषण मुक्त औद्योगिक सामानों के मानकीकरण का कार्यक्रम, पर्यावरण हितैषी ग्राहक वस्तुओं के मानकीकरण का कार्यक्रम, किफ़ायती उत्पादन तकनीक के मानकीकरण या पर्यावरण हितैषी भवनों का अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन। तो ये पर्यावरण हितैषी वस्तुओं, ग्राहक वस्तुओं के मानकीकरण का कार्यक्रम होता है इको मार्क। आज का अंतिम क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे वाई.वी. रेड्डी, जबकि 15वें वित्त आयोग जो भी वर्तमान में है, तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एन.के. सिन्हा। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी, जबकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिन्हा। आपसे क्वेश्चन बीच में पूछा गया था, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वह एस सोमनाथ हैं, उनका नाम होगा एस सोमनाथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।